हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ने भी अपना फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के ऊपर आज फाइनली क्लोजिंग मिल गई निफ्टी को। और काफ़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग थी आज, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। परफेक्ट एग्जांपल था किसी को अगर शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग क्या होती है वो देखना हो तो। निफ्टी में हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपके ये 25,320 का लेवल क्रॉस होता है निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको निफ्टी में क्लियरली आराम से 25,500 का लेवल आता हुआ दिखेगा। आज यही हुआ, जैसे ही इसने 25,320 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद आपको आज ये वापस से 25,500 तक की निफ्टी आज आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में भी देखिए, जो आपको कल मैंने रेंज बताई थी कि जब तक इस रेंज की अपर या लोअर जोन में है बैंक निफ्टी, तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। वो रेंज क्या थी आपकी 56,850 एंड नीचे की तरफ 56,280। तो आज इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखिए परफेक्ट रिटेस्ट भी हुआ, और रिटेस्ट के बाद एक काफ़ी अच्छी इसने आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया और काफ़ी ठीक ठाक आपको, अगर आज किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो उसको आज ठीक ठाक ट्रेड भी मिले होंगे, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से अब इसके अंदर प्लान करना चाहिए, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। तो पहले हम लोग बात करते हैं, चलिए आज पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी दी है। तो पहले हम देखते हैं इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखो आप, आपको ये लगभग 9 जून के आसपास इसने एक अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी थी। उसके बाद से ये थोड़ा सा नीचे पुल बैक आया था, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ एंड फाइनली आज वापस से उस ऑल टाइम हाई का जो 9 जून को बनाया था उसका ब्रेकआउट भी हो गया। और ठीक ठाक आपको अच्छा भी, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अब बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है आपके लिए, देखिए सबसे पहली बात तो इसके अंदर बैंक निफ्टी में ये रहेगी कि सपोज अगर बैंक निफ्टी आपको 56, देखिए अभी फिलहाल तो 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, पर अगर आपको ये 56,900 से लेके 800 के बीच में मिलता है कभी भी गलती से, तब हमको क्या करना है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मार्केट अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो अगर 56,800 से लेके 56,900, या फिर मोटा मोटा देखा जाए तो 57,000, अब 57,000 से लेके आपकी रेंज आ जा रही है 57,000 से लेके 56,800 की, इसके बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी की प्राइस दिखती है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इसमें बाय कर सकते हैं जब तक आपका ये 56,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता, राइट। आप बाय कर सकते हैं और फिर आपको वापस से इसमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ आपके पास लेवल क्या होंगे, अब देखिए 57,170 पे तो ये क्लोज हुआ है। तो अब जो इसका मेजर लेवल निकल के आता है वो एक ही लेवल निकल के आ रहा है, वो है आपका 57,500 का, राइट। तो 57,500 तक मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। हो सकता है आपको कल के दिन या फिर मंडे के दिन ओपनिंग पे आपको मिल जाएगी ये लेवल बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ। तो अब नेक्स्ट जो छोटा सा आपका टारगेट है 57,500 का है। नीचे की तरफ हम लोग शॉर्ट सेल के लिए कब सोचेंगे, वो लेवल आपका होगा ये अगेन जो कल आपको रेंज बताई थी मैंने 56,280 का। 56,280 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम लोग सेल सेल नहीं करेंगे, सेल अवॉइड करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमको क्या ढूंढनी है बैंक निफ्टी के अंदर, बाय करने की, और बाय करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी आपको 56,800 से लेकर 57,000 के बीच में। अब क्विकली बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी में भी देखिए कल जो आपको रेंज बताई थी उसका अपर लेवल 25,320 का, उसके ऊपर गया मॉर्निंग सेशन में, पहली 15 मिनट की कैंडल आपको वहां दिखी। किसी ने अगर यहाँ बाय नहीं किया होगा तो उसको वापस से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कहाँ पे, यहाँ पे इसी लेवल के रीटेस्ट पे, राइट। तो किसी ने अगर यहाँ पे भी पोजीशन बनाई होगी तो उसको ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें हुआ है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ डिस्कस पहले ये करते हैं कि इस लेवल पे आपको पोजीशन क्यों बनानी चाहिए थी, और अगर मैंने ये पोजीशन यहाँ पे बनाई है तो मैंने क्यों बनाई है उसका रीजनिंग भी हम लोग अभी देखते हैं, राइट। देखिए पहला रीज़न तो क्या था, आप यहाँ पे देखोगे जो कल आपको लेवल बताया था उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए दो तरीके की है ना जनरली आपकी डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है, एक तो होती है आपकी ब्रेकआउट एंड देन होती है आपकी रीटेस्ट वाली। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं और फिर उसके नीचे की कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस रख के फिर उसको मूव को कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं। रिटेस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका ये जो ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, राइट। जैसे यहाँ पे सुबह हुआ था इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये वापस से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा।
जो रीटेस्ट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस रीटेस्ट पे जो इस प्राइस पे वापस से ये आपका निफ्टी आया था, यहाँ पे ये लोग फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और यहाँ से बाय करना चालू करते हैं। तो ये तो एक तो आपका सिर्फ प्योर टेक्निकल के बेसिस पे हो गया ये कि भाई यहाँ पे क्यों ट्रेड बनाया जा सकता था। सेकंड आपका जो लेवल था ना, सेकंड में अगर आपको बताऊं, सेकंड आपका था मूविंग एवरेजेस। अगर आप यहाँ पे देखते हो आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज है, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या इंटरडे ट्रेडर है उसको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो 15 मिनट्स की इसकी मूविंग एवरेजेस होती है वो आपको जनरली इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, राइट। तो उसके हिसाब से क्या था कि अब ये 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट दे चुका था, और रीटेस्ट पे ये इन्हीं मूविंग एवरेजेस पे रीटेस्ट किया था, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे ये 10 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी थी 15 मिनट की कैंडल, हमको यहीं पे वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। और फिर आप देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 डेज मूविंग एवरेज जो ये लाल वाली लाइन है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं या 20 डेज मूविंग एवरेज का रखते हैं। जनरली क्या होता है ना, ब्रेकआउट होने के बाद आपको जो, अगर ये 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेजेस दोनों पास पास में है, तो अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये तो हो गया कि भाई अगर आज किसी को पोजीशन बनानी होगी तो क्या देख के उसको पोजीशन बनानी चाहिए थी। अब हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी के अंदर आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या रहेंगे। देखिए जैसे बैंक निफ्टी के अंदर आपके 56,800 से लेकर 57,000 तक का लेवल था जिसमें बाय ऑन डिप्स की आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। वो उसी हिसाब से आपके लिए निफ्टी के अंदर क्या लेवल निकल के आता है, वो 25,300 से लेके आपका वो लेवल निकल के आता है 25,400 तक का, राइट। 25,300 से 25,400 के लेवल के बीच में अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बनाने का आपको यहाँ पे सोचना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड हम लोग निफ्टी के अंदर कब करेंगे, इसका अगर मैं आपको आर्ली चार्ट लगा के दिखाऊं निफ्टी का, देखिए अब है ना, जिस तरीके का निफ्टी में मूव आया है उसके हिसाब से ना, जब तक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाएगा, अगेन 25,000 का लेवल जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग निफ्टी में सेल नहीं करेंगे। हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 25,000 के लेवल तक, कहीं पे भी दिखती है हमको, जैसे मैंने आपको भी बताया 25,300 से लेकर 25,400 तक की है, इस रेंज में आएगा तब तो बाय करना ही है, राइट। उसके नीचे अगर मान लो गलती से आता है तो फिर हम लोग ढूंढेंगे कि भाई कहाँ पे ये कंसोलिडेट करके इस तरीके से, मान लीजिए ये लेवल तोड़ के नीचे की तरफ आता है, या तो हम वेट करेंगे कहीं कहाँ पे कंसोलिडेट करता है, या फिर अगर ये 25,000 पे आके वापस यहाँ से मूव दिखाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अभी फिलहाल का जो आपका ऑब्जर्वेशन है या फिर जो आपको ध्यान रखना है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ पे ही रखना है। सेल अभी नहीं करना है जब तक 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है। अब आने वाले दिन में इसका टारगेट क्या हो जाएंगे ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर, पहला टारगेट जो होगा निफ्टी का वो है आपका 25,650 का। होपफुली कल के दिन ही आपको 25,650 दिख जाना चाहिए। देखिए जो मेन इसका टारगेट है ना मेरे लिए वो है आपका, मैं अगर आपको डेली चार्ट पे इसका दिखाऊं, वो आता है आपके लिए ये वाला लेवल 25,900 का, राइट। क्योंकि 25,900 पे अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरे को एक लेवल आपका 25,900 का लेवल दिखता है। तो अगर 25,900 का तो टारगेट है ही है, तो अगर 25,900 इसको क्रॉस करना है तो उसको उसके बीच में दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है आपका 25,650, और उसके बाद है 25,750। तो ये दो एक छोटे रेजिस्टेंस मिलेंगे, ये वाले आपके पहले टारगेट वन, टारगेट टू एंड टारगेट थ्री की तरह रिएक्ट करेंगे। तो अगर 25,650 क्रॉस होता है तो हम लोग कहाँ तक के लिए ट्रेड ढूंढेंगे 25,750, और ये वाला लेवल क्रॉस होने पे फिर क्या आएगा 25,900। तो ये आपके निफ्टी के अंदर लेवल्स है। अब देखिए क्योंकि अब है ना इसराइल ईरान वाला भी आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा अब शांत हो गया है, ऐसा कुछ अभी न्यूज़ वहाँ से इस तरीके की आ नहीं रही है। तो अब क्या है ना कि आपको निफ्टी के अंदर जो इतने दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा, एक लगभग 1 महीने का कंसोलिडेशन यहाँ पे चला है। तो अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा आपको, तो पहला टारगेट, तो अच्छा टारगेट आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए निकल के आ रहा है, वो 25,900 का आ रहा है, राइट। तो 25,900 तक तो मुझे उम्मीद है कि जाएगा, बीच में तो दो छोटे रेजिस्टेंस है 25,650, 25,750, तो ये भी मेरे हिसाब से आसानी से टूट जाने चाहिए। स्ट्रेटेजी हमारी अब क्या रहेगी, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो वहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तो अगर किसी को मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ध्यान से याद से सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको टाइमली मैनर पे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।